उन लोगों का नंबर आ गया है जिनका मुकाबला करने पे आओ तो परेशान हो जाऊंगा। कौन किससे अच्छा, कौन किससे बेहतर, यह फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तनवीर अख्तर साहब, ताबिश रेहान साहब और हमारे मेहमान जनाब अशफाक बहराइची साहब, ये 3 लोग बचे हुए हैं और मैं बहुत ही पशोपेश में हूं कि आवाज किसे दो। तनवीर अख्तर को बुलाओ, ताबिश रेहान को बुलाओ या अशफाक बहराइची को। मैं ये सोच रहा था कि ताबिश रेहान को अगर मैं अभी बुला देता हूं तो न जाने हमारे मेहमान के साथ क्या होगा। तनवीर अख्तर को अगर बुला देता हूं तो न जाने ताबिश रेहान और अशफाक बहराइची का क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान जनाब अशफाक बहराइची हमारे बीच बैठे हुए हैं, मैं पहले उन्हें बुला लेता हूं। उनके बाद हम सब तो मेजबान हैं, हम जो भी होगा देख लेंगे। और इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अशफाक बहराइची साहब को सुनने के बाद भी आप लोग ताबिश रेहान और तनवीर अख्तर को सुनने के बाद यहां से जाएंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। क्योंकि तनवीर अख्तर से मोहब्बत करने वाले और ताबिश रेहान से मोहब्बत करने वालों की कहीं कमी नहीं है, चाहे वो मऊ हो, चाहे कोपागंज हो, चाहे कोई भी कुर्बो जवार का इलाका हो या हिंदुस्तान का कोई कोना हो। बहुत ज्यादा मोहब्बत से नवाजे जाते हैं हमारे तनवीर अख्तर और ताबिश रेहान साहब। अशफाक बहराइची पहली बार हमारे इस तैयार में तशरीफ ले आए हैं। उनके अंदर वो कमाल है जिसे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि शायरी जैसी होनी चाहिए उनकी है, नात जैसी होनी चाहिए वैसी नात उनके पास है। नात पढ़ने के लिए जो अंदाज होना चाहिए वो अंदाज उनके पास है। नात पढ़ने के लिए जिन अल्फाज की जरूरत है वो अल्फाज उनके पास है। जिस लहजे की जरूरत है वो लहजा उनके पास है। जिस तरन्नुम की जरूरत है वो तरन्नुम अशफाक बहराइची के पास है। मैं इसी उम्मीद के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूं कि आप तमाम हजरात बहुत ही मोहब्बत के साथ उन्हें सुनेंगे और दादो तहसीन से नवाजेंगे ताकि वो यहाँ से जाए तो हमारी मोहब्बतों को दिल से लगा करके जाए और हम जब दोबारा उन्हें आवाज दें तो उसी मोहब्बत के साथ वो खिंचते हुए चले आए। आइए गुजारिश करता हूँ अशफाक बहराइची से कि माइक पे तशरीफ ले आए और नातिया कलाम से हम सबको महसूस फरमाएं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआब में नजराने अकीदत पेश करें। हेलो, मोतबर डाइस पर जलवा बार उलमा इकराम शुरा इज़ाम सामीन वज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कोपागंज वालों की बहुत ज़्यादा तारीफ मैंने सुना है और बाद इशा से लेकर मैं बार बार अपने पहलू बदल रहा था और सोच रहा था कि कब मेरी बारी आएगी। आप हजरात ने सलाम का जवाब इतना हल्के में दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हजरात थक चुके हैं। ऐसा है क्या? हाथ उठा के बता दें जो नहीं सुनना चाहते है। कोई है? 2-4 लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूं, वक्त बहुत काफी हो चुका है, मेरे बाद 2 बड़े शोराए कराम को आपको सुनना है। मेरे बड़े भाई जनाब ताबिश रेहान साहब, तनवीर अख्तर साहब, ये दोनों बहुत बड़े शोरा के अंदर इनका शुमार होता है। आपके मऊ का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक नाते पाक जो मैं पहली बार आपके इस दयार में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और हो सकता है आपने सुनी हो यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन मैं पढ़ता हूं। लेकिन शर्त उससे पहले यह है कि आपको मेरे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे ना? ये तो सभी को याद है, याद है?
पढ़ेंगे यकीन। पढ़ेंगे, पढ़िए एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं यहीं से पढ़ता हूँ, मेरे साथ जुड़े। आइए उससे पहले एक बार बावज़े बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्ज़ा कमा तुहिब्बु तर्ज़ा। स्टेज पर जितने भी शुराए कराम तशरीफ फरमा है, सभी मोहतरम हैं, सभी को आपने दुआओं से नवाजा है, मोहब्बतों से नवाजा है। मैं थोड़ी देर के लिए तमाम शुराए कराम को मुखातिब करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये सभी अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं हाजिर करता हूँ, नात पाक का मतलब बतौर खास मुलाहिदा करें। पढ़े मेरे साथ। अता हो भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र अमन है, जिक्र है फतह। आप बोलेंगे तो मुझे आएगा लुत्फ पढ़ने में कि जिक्र अमन है, जिक्र है फतह, जिक्र शिफा है, जिक्र है दवा। नजात मिलती है उसको यकीनन करे जो कल्ब से जिक्रुल्लाह। जिक्र से बढ़ के नहीं है अमल कोई, है फरमान रसूलुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। आपके सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बंद करता हूँ, एक एक शख्स की दुआएं चाहूंगा बतौर खास मुलाहिजा करें। अता हो भाई। कि सिमत नबी वो जहल गया, आका से उसने कहा। सिमत नबी वो जहल गया, आका से उसने कहा। गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी वो जहल गया, आका से उसने कहा। गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़िले सुबहान हुआ। आका का फरमान हुआ और फज़िले रहमान हुआ। मुट्ठी से पत्थर बोला, क्या कहने भाई, क्या कहने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, सुभान अल्लाह। क्या कहने, बहुत खूब। उस्ताद भाई जवाब नहीं आपका, पढ़ते जाए पढ़ते जाए। इस पन को फिर पढ़ दे भाई, मुसलसल इरशाद। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह माशाअल्लाह।
क्या कहने भाई, मुझे ऐसा लगता है कि एक मुनीब की जरूरत पड़ेगी हिसाब करने के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, पढ़ते जाए भाई, क्या आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ जी। मुझे यकीन हो गया कि अच्छी शायरी की कद्र हमेशा होती है। मैं हाजिर करता हूँ दोबारा हुक्म हो रहा है इस बंद के लिए, मुलाहिजा करें। इसी दमदारी के साथ आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जितनी देर आप कहेंगे उतनी देर में पढ़ूंगा। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। ये सिमत नबी वो जगल गया, आका से उसने कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है जान। सिमत नबी वो जगल गया, आका से उसने कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है जान। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ। मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एकदम बहुत प्यारा हाजिर करता हूँ, मनकबत का बंद है इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं मुझे मिल रही है और मिलती रहेंगे। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। अता हो वही होता। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या कहते थे। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या कहते थे। मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ते थे। मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ते थे। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या कहती थी। मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ते थे। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कला में पाक खुदा। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कला में पाक खुदा। दिले उमर का बोल उठा, क्या कहने भाई, क्या कहने, माशाअल्लाह, क्या कहने। अशफाक भाई जवाब नहीं, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अशफाक भाई, आपने जब सलाम किया था उस वक्त आप डर गए थे, अब इस वक्त आप क्या दिल क्या महसूस कर रहा है वो भी बता दें। एक शेर आपने सुना होगा जी कि मैं जर्रा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ। क्या कहने, बैठिए बैठिए भाई बैठ जाए भाई आप लोग। जहाँ भाई इतना भी जज्बा अच्छा नहीं होता कि आप लोग खड़े हो जाएं जज्बे में, बैठ जाए जी। जहाँ तक डरने की बात है तो मैं एक शेर अक्सर कहा करता हूँ कि मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ। एक चराग कई आंधियों पे भारी है। करता हूँ एक बंद और बतौर खास मुलाहिजा करें। बहुत प्यारा बंद, इसके अंदर दो बंद मैं इंशाल्लाह और हाजिर करूंगा और सभी बंद इंशाल्लाह तारीख के हवाले से होंगे, बिल्कुल तारीख के बाहर नहीं होंगे। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें इंशाअल्लाह भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक के आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक के आंखों का वो तारा है। वो
जारे था ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। हजरत, एक बहुत जरूरी ऐलान है। एहसान सऊदी साहब के भतीजे परवेज अहमद साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो जल्द अज जल्द अपने ननिहाल पहुंच जाए। उनकी बहन की तबीयत बहुत खराब है। एहसान सऊदी साहब के भतीजे परवेज अहमद साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो जल्द अज जल्द अपने ननिहाल पहुंच जाए। उनकी बहन की तबीयत बहुत खराब है। जी अशफाक भाई। दोस्तों, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। एक कलाम की मैं जब से आया हूँ बहुत सारे लोग ने अलग अलग कलाम की फरमाइश की है। मैं चाहता हूँ पहली बार आया हूँ, मैं जो भी पढ़ूंगा सब आपके लिए नया रहेगा। मैं नातिया नज्म पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बस जितनी मोहब्बतों के साथ आपने सुना है इसी तरह इंशाल्लाह मुझे लुत्फ आएगा पढ़ने में। मैं हाजिर करता हूँ, एक बार दरूद पाक पढ़ने आप सभी हजरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिसको दरूद पाक याद ना हो वो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया करें। जी मैं हाजिर करता हूँ। कितने लोग हैं जरा हाथ उठा के बता दें, हाथ उठा दें जो मदीना नहीं जाना चाहते। अरे मदीना सभी जाना चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ चाचा, आपकी दुआएं मिल जाएं। जो इधर बैठे हैं मेरे वालिद की उम्र के लोग बैठे हैं, इन सब की दुआएं मैं चाहूंगा बतौर खास मुलाहिजा करें। जी अता हो भाई। मेरे खुदा क्या कहने। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए मुझे दिखा दे मदीना बस के घड़े। क्या कहने भाई, क्या कहने, माशाअल्लाह। बस के घड़े के लिए मुझे दिखा दे मदीना बस के घड़े के लिए। दोस्तों, एक शेर पढ़ता हूँ और ये शेर मैं नज़र करता हूँ मेरे दोस्त जनाब तनवीर अख्तर साहब को, जो अक्सर और बेशतर मेरे साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम हर जगह रहते हैं, मेरे इलाके में भी आते हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनने जाते हैं। इनकी तरफ से ये शेर पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सबके दुआएं मिलेंगी। बतौर खास मुलाहिजा करें कि मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए मुझे दिखा दे मदीना बस के घड़े के लिए और रसूल पाक किसे जा करे सबा ये कह देना, रसूल पाक से जा करे सबा ये कह देना, रसूल पाक से जा करे सबा ये कह देना कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना है, ये दवा बही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा बही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालूम से तो क्या गम, नहीं मालूम से तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जाने बे मदीना है, तू ही जाने बे मदीना
लगाओ। मौला मैं बेकरार रहूं तैबा के हाज़िरी के लिए, आका मैं बेकरार रहूं तैबा के हाज़िरी के लिए। एक शेर और हाजिर करता हूँ मैं, जिस तरफ भी मैं समझता हूँ अशफाक भाई, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा खूबसूरत माहौल नहीं हो सकता नात के लिए। क्या खूबसूरत माहौल है, सिर्फ एक बात की कमी है कि नारे तकबीर एक बार लगना चाहिए। कम लगाइए लगाइए लगाइए, कहिए नारे तकबीर। क्या कहने पड़े अशफाक भाई, क्या कहने, माशाअल्लाह। एक नारे तकबीर तो लगा दिया, मैं एक नारा और लगा देता हूँ, आप लोग कहिएगा। बिल्कुल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाज़्मे मुशायरा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया इस आपका। बात पे तो आपको इनाम देना चाहिए। चलिए आप सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। मैं हाजिर करता हूँ एक जन, मैं जिस तरफ भी नजर उठा रहा हूँ असल में अभी तक फाज़े कराम मुझे नजर आ रहे हैं, तो मेरा अशफाक भाई फर्ज बनता है। इनाम मैं बिल्कुल दे देता, अभी पेमेंट मिला नहीं है ना। अच्छा चलिए दोस्तों, ये सारी बातें जो है आपके अंदर बेदारी लाने के लिए कही जाती हैं, बाकी कोई ऐसा मकसद नहीं है। आप लोग इसको बिल्कुल बुरी नजर से मत देखिएगा। एक शेर पढ़ता हूँ कुरान करीम के हवाले से, बहुत ही प्यारा शेर है। जितने भी लोग इंशाल्लाह सुनेंगे आपकी दुआएं मिलेंगी बतौर खास। एक बार आगे से पीछे तक के लोग कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। रसूल पाक से जा करे सबा ये कह देना, मैं बेकरार हूँ तैबा की हाज़िरी के लिए, और अंधेरे टिके नहीं सकते कि ऐसा नूर है। अंधेरे टिके नहीं सकते कि ऐसा नूर गए, कि नादान नबी का जो हो, नादान नबी का जो हो फरमान नहीं पढ़ते, नादान नबी का जो हो फरमान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। नादान नबी का जो हो फरमान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। सरकार के आंखों के, सरकार के आंखों के ठंडक है नमाजों में, क्या आप ये सीरत का उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते। अंधेरे टिके नहीं सकते कि ऐसा नूर गए, कलाम पाक के पढ़ो घर में रोशनी। क्या कहने, क्या कहने, पढ़ो घर में रोशनी के लिए, कलाम पाक के पढ़ो घर में रोशनी के लिए। इस नाते पाक का सबसे खूबसूरत और आखिरी शेर मैं पढ़ के अपनी जगह लूंगा। मैं हाजिर करता हूँ बहुत प्यारा जी अता हो भाई, अता हो। क्या कहने, माशाअल्लाह। कि ये आरज़ू, ये आरज़ू, ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की, ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की। अगर आपकी आरज़ू, आपकी तमन्ना मेरी आरज़ू से टकराती हो तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा और आमीन कहिएगा इस शेर पे बतौर खास मुलाहिजा करें कि ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की, इलाही चाहे सारा घर, इलाही चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए, इलाही चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए, मगर आका के दर पे जिंदगी की शाम हो जाए। जो
हो पैदा, नबी के चाहने वालों में मेरा नाम हो जाए। ना जुस्तजू ये दौलत, ना शौक़े दी हसीना, ना जुस्तजू ये दौलत, ना शौक़े दी हसीना, बस फिक्र है ये मुझको कब देखूं मैं मदीना, कब देखूं मैं मदीना। ना मालो दौलत रब, ना मालो दौलत रब, ना मालो दौलत रब, ना सोने का खजीना, एक बूंद मुझको दे दे बस आका का पसीना, बस आका का पसीना, बस आका का पसीना। मेरी सांसें भी तो ले ले, मेरी सांसें भी तो ले ले, मेरा मुश्किल कर दे जीना, मेरी सांसें भी तो ले ले, मेरा मुश्किल कर दे जीना। मेरी किस्मत में तो लिख दे बस आबे ज़मज़म पीना, बस आबे ज़मज़म पीना, बस आबे ज़मज़म पीना, बस आबे ज़मज़म पीना। ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की लगाऊं खाक मैं आँखों में रोशनी के कि मैं आँखों में रोशनी के लिए आका मैं बेकरार हूँ तैबा की हाज़िरी क्या कहने भाई अशफाक भाई, जवाब नहीं। माशाअल्लाह, आपका जवाब नहीं अशफाक भाई। इतनी जल्दी छुट्टी चाहते हैं आप? कोपा वालों की मोहब्बत का भी अंदाजा नहीं है आपको। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं अशफाक भाई आप। पढ़े भैया, बहुत खूब, क्या कहने भाई। त्योहारी वाले नोट मुझको लग रहा है खत्म हो रहे हैं, रफ्तार कम हो गई है। यकीन मानिए, यकीन मानिए, गुज़िश्ता रात ऑल इंडिया मुशायरा मसौली में था। आपके इलाके के बहुत सारे शोरा कराम शमशेर जहानागंजी वगैरह भी गए थे और उन्हें पता है, उन्हें मालूम है। अगर कभी आएंगे तो पूछ लीजिएगा, इनाम की कोई ख्वाहिश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर रात 5000, 7000, 2000, 4000 इनाम तो मिलता ही मिलता है हम लोगों को। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप इतनी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं, मेरा दिल खुश हो रहा है, बस और कुछ नहीं। आप इनाम लेके मत आइए, बस आप मोहब्बतों के साथ सुनिए, सबसे बड़ा इनाम मेरा यही है। एक बार आप कहते सुभान अल्लाह। एक मनकबत की फरमाइश हो रही है। एक साहब अभी आए थे, वो कहाँ गए? कौन आया था? हाँ, ये भाई आए थे। वो मनकबत मेरा दिल भी कर रहा था पढ़ने के लिए जब स्टेज पे बैठा था, लेकिन अब उन्होंने फरमाइश कर दी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मनकबत के सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा। मैं हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुआहिदा करें। लेकिन जरा हाथ उठा के बता दें कि हजरत उमर के दीवाने कितने हैं यहाँ? हजरत उमर के बच्चा बच्चा है दीवाना उमर का। हाथ उठा दो, सभी हाथ उठा दो। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने हाथ उठाया है, उनको अपने पाक दर की, अपने प्यारे हबीब के पाक रोजे की जियारत नसीब फरमा, आमीन। और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, उनके लिए आइंदा साल आऊंगा तब दुआ करूंगा। मैं हाजिर करता हूँ। अच्छा है। एक यही से मैं मुखड़ा हाजिर करता हूँ। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा ये मनकबत है, आपकी दुआएं मिल जाए। अता हो भाई, अता। दीवाने उमर के, जो भी हजरत उमर का दीवाना हो, जब तक मेरा शेर न पूरा हो जाए, वो दीवाने उमर के ही पढ़ता रहेगा। पढ़िए, दीवाने उमर के, 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 दीवाने उमर के। मस्जिद में सफाई बांधे इबादत में मिलेंगे, मस्जिद में सफाई बांधे इबादत में मिलेंगे, मस्जिद में सफाई बांधे इबादत में मिलेंगे, अल्लाह के कुरान की तिलावत में मिलेंगे। दीवाने उमर के, दीवाने उमर के, दीवाने उमर के, दीवाने उमर के, दीवाने उमर के। और दोस्तों, मैं इतनी देर तक अगर पढ़ रहा हूं तो इसका सबसे ज्यादा इसका जो
क्या कह लीजिए उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या साउंड सर्विस वाले को इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। मैं अरबी पढ़ता हूँ तो इंग्लिश वगैरह मुझे नहीं आती, इसका सारा का सारा क्रेडिट साउंड सर्विस वाले शमीम भाई की तरफ जाता है। यकीन मानिए इतना खूबसूरत माइक है कि बस दिल करता है पढ़ते रहे। हर शायर ने तारीफ की है, मैं तारीफ कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हाजिर करता हूँ, शेर मुलाहिदा करें कि दीवाने उमर के, दीवाने उमर के, दीवाने उमर के, दीवाने उमर के। एक शेर अब पढ़ता हूं, कोई भी शख्स इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। जी अता कि सुन्नत के सिवा, सुन्नत के सिवा काम कोई करते नहीं है। कौन? दीवाने उमर के। सुन्नत के सिवा काम कोई करते नहीं है, सुन्नत के सिवा काम कोई करते नहीं है। इस्लाम के दुश्मन से कभी डरते नहीं। क्या करे दीवाने क्या उमर के, दीवाने उमर के, दीवाने उमर के, दीवाने उमर के, दीवाने उमर के। बहुत शुक्रिया दोस्तों, नवाज़िश का एहसान। मैं चाहता हूँ ये 2-3 शेर एक नाते पाक के और पढ़ के फिर मैं इंशाल्लाह अपनी जगह ले लूं। एक बार आप हज़रात दरूद पाक पढ़ लीजिए। अता हो भाई अता, क्या कहने। मैं हाजिर करता हूँ एक मतलब 2-3 शेर सिर्फ नाते पाक के हाजिर करूंगा और बहुत ही अच्छे अशार हैं। मैं चाहता हूँ आप मोहब्बतों के साथ सुन लें। अभी हफ्ते और बात लेके यहाँ पहचान बाकी है। अगर शेर सच्चा हो तो आपकी सच्ची दुआएं मिले इस तालिब इल्म को कि अभी हफ्ते और बात लेके यहाँ पहचान बाकी है। मुसलमानों में अब तक जज्बे ईमान बाकी है। मुसलमानों में अब तक जज्बे ईमान बाकी है। अभी रोए ज़मीं पर थे वो बनती फिक्र वाले क्या कहने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और एक शेर पढ़ता हूँ, अगर सच्चाई शेर के अंदर हो तो आपकी दुआएं मिले इस बच्चे को बतौर खास मुलाहिदा करें कि पढ़ो तो गौर से तारीख आजादी बताती है। पढ़ो तो गौर से तारीख आजादी बताती है। हिंदुस्तान हमारे क्या बात है, बुजुर्गों से ये हिंदुस्तान बाकी है। गुल खिले गुलशन खिले बाग तेरा शाद रहे, बागबान जाते हैं हम गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।
मैं अभी गिनती करवा के बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग बैठ जाएं। आप लोग देख के थोड़ा ही बता पाएंगे कि कितना है। जी अब मंजर भाई की बारी है। बैठ जाएं आप लोग। सिर्फ 2 शायर बचे हुए हैं, अरे आप लोग बैठ जाएं खामोशी से। तनवीर अख्तर साहब और ताबिश रेहान साहब। नातिया कलाम की आबरू, नातिया मुशायरों की आबरू, जलसों की आबरू ताबिश रेहान अभी बैठे हुए हैं। आप लोग भी बैठ जाएं चंद लम्हे के लिए। और अशफाक बहराइची साहब को अगर आप लोग सुनना भी चाहेंगे तो इन दोनों के बाद मैं एक बार फिर बुला सकता हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अभी अशफाक भाई पढ़ रहे थे और आप लोगों ने जो मोहब्बत दिखाई है, जिस मोहब्बत का आप लोगों ने यहाँ पे मुजाहिरा किया है, उससे दिल बाग बाग हो गया। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे अपनी जेब से 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के उछाल रहे थे, वो भी उन तक अपनी मोहब्बतें पहुंचा रहे थे। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं। इस मुशायरे की बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि बच्चे भी झूम रहे थे, बड़े तो अपने आप में थे ही नहीं। आइए हज़रत, मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, कितना करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। उनकी वजह से, उनके सबब ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत हुआ, इतना तारीख साज हुआ। और मुझे उम्मीद है कि जब ये हमारे कलीम भाई जेके मुशायरा मीडिया इस मुशायरे को यूट्यूब पे डालेंगे तो इसकी जो डाउनलोडिंग है वो भी बेइंतहा होने वाली है। इसके सब्सक्राइबर भी बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले हैं, मुझे यकीन है इस बात का। और मैं कलीम भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं